इसलिए कि हम खाते हैं उनका, पीते हैं उनका, औलाद मेरे हुजूर के सदक़े में। ये कुंबा तो हुजूर के लिए, ये जाने ये हुजूर के लिए है, ये जिस्म ये हुजूर के लिए, ये ताकतें ये हुजूर के लिए, ये ख़ानदान ये सब हुजूर के लिए। मेरा इमाम कहे ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब हुजूर के लिए हैं और सब हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हुजूर से के आशिकों से ज्यादा तादाद किसी की नहीं है। सबसे ज्यादा हुजूर के उस्ताद दुनिया के कोने कोने में मिलेंगे। और दुनिया के आशिकों का हाल ये है, दुनिया के आशिक चंद दिन के लिए किसी से प्यार करते हैं, 1400 साल गुजर गए, आज भी हमें उतना ही नबी से प्यार है। कल भी गर्दनें देने के लिए तैयार थे आशिक, आज भी गर्दनें देने के लिए तैयार है आशिक। कसम खा के कहता हूँ, आशिकों के हालात तो ये हैं, दुनिया भर का सोना जमा करें और चांदी को जमा करें, इकट्ठा करें, अमेरिका का डॉलर इकट्ठा करें, अमेरिका सऊदिया का रियाल, और एक तराजू के पल्ले पे रखें और दूसरे पल्ले पर मुस्तफा का इश्क रखे। फिर आए इस मजमे के अंदर आशिकों से कहे, बता अमेरिका का डॉलर चाहिए, सऊदिया का रियाल चाहिए या मुस्तफा का इश्क चाहिए? तो आशिक तड़प के कहेगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो उठे जबान को बेलगाम बना दे और हुजूर की शान में भौंकना शुरू कर दे। अबे ओ दरिंदों, अपनी औकात में रहो। हमने हुजूर के नाम पे गर्दनें करबला में भी कटाई, हमने नबी के नामूस के लिए बदर में भी जाने दी, और वक्त पड़ेगा तो इंशाअल्लाह घर घर से कफन बांध। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी इज्जतें सारी हुजूर से जुड़ी हैं, हमारी शान सारी हुजूर से जुड़ी है। हम कौन सी इज्जत की बात करते हैं? खानकाहों में बैठकर कहते हो इज्जत वाले हैं, दरसगाहों में बैठकर कहते हो इज्जत वाले हैं, महलों में बैठकर कहते हो इज्जत वाले हैं। अरे तेरी लाख इज्जतें मुस्तफा के कदमों के खाक के बराबर नहीं हो सकती। अपने ताज उतार दे, नबी के कदमों में बिछा दे और कहे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, जिंदाबाद। लोग ना समझे कि अभी सलाहुद्दीन के गुलाम जिंदा हैं, अभी आला हजरत के गुलाम जिंदा हैं, अभी ताजुश्शरिया के गुलाम जिंदा हैं। वो दुनिया का जालिम, वो आवारा ओबाश, अपनी जबान को अगर तूने आज लगाम नहीं दिया तो फिर घर घर से बच्चा कफन बांधेगा और घर घर से निकलेगा कफन बांध के, यही कहता हुआ किल के रजा के खंजरे खुखार अकबर, आदा से कह दो खैर मनाए न। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा है भाई, बहुत। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों,
हम कहाँ पड़े हैं। मुझे शिकवा है अपने उन गद्दा नशीनों से जो आज भी आराम से बैठे हुए हैं। मुझे शिकवा है अपने कायदों से जिन्हें हम अपना कायद बना रहे हैं। फिर अब कोई सलमान तो नहीं आएगा क्या? क्या जरूरत नहीं आज वक्त को सलमान अजहरी की? चाहते तो बहुत है सलमान अजहरी को। बताइए इंसाफ के साथ, सलमान अजहरी ने जूनागढ़ में क्या कहा था? बात सिर्फ इतनी सी थी, आज वक्त है, वो भी ये मुराद नहीं थे, गैर मुराद थे, यहूदो नसारा मुराद थे, तुम मुराद नहीं थे। उन्होंने अपने मुराद का इजहार भी किया था। उन्होंने कहा था हमारी मुराद यहूदी है वक्त का। फिर भी आपने उठाया, जेल की सलाखों में डाल दिया है। अल्लाह अकबर। एक जालिम आज उठ के नबी के बारे में, एक दरिंदा आज उठ के, एक फिरौन सिफत आज उठ के, एक नमरूद सिफत आज उठ के नबी के खिलाफ भौंकने लग गया है। इनके जबानों को लगाम दो। हुकूमत से मुतालबा हम सब करते हैं कि आज इनके जबानों को रोका जाए, वरना मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। नहीं चाहते हैं मुल्क के हालात खराब हो, हम मुल्क की छवि को खराब होना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम अमन परस्त लोग हैं। कल भी अमन चाह रहे थे, आज भी अमन चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कोई भी कदम उठाया जाए उससे पहले पहले हुकूमत अपना कदम उठाए, जेल की सलाखों में ऐसे डाल दे कि दूसरे के लिए उसे इबरत और निशान बना दे। आइंदा कोई भी जालिम अपने खिलाफ जबान हुजूर के खिलाफ ना होना चाहिए, होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। हमने कभी राम की तौहीन नहीं की, कभी उनके पेशवाओं की हमने तौहीन नहीं की। हम क्यों करें? मेरा धर्म नहीं कहता है किसी के पेशवाओं की तौहीन करना, उन्हें बुरा भला कहना, उन्हें गालियां देना। हम जब किसी को गालियां नहीं देते तो मेरे पैगंबर को गालियां क्यों गुस्ताखियां होती है? और याद रखिएगा, फिर हम अपनी जानों की परवाह नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे हमारी जानें, हमारी औलाद, हमारे कुंबे, हमारा घर बार, सब कुछ हुजूर के लिए हम लुटा देंगे। फिर हमें कोई परवाह नहीं होगी। जंगे ओहद हुई थी और जंगे ओहद के मौके पर, जंगे ओहद के मौके पर एक सहाबिया कबीले अंसार से दौड़ती हुई आई। उन्हें खबर ये पहुंची थी कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। जब उन्हें खबर पहुंची कि हुजूर को शहीद कर दिया गया, अल्लाह अकबर, वो दौड़ी दौड़ी आई, आगे बढ़ी, कुछ लोगों से मुलाकात हुई और पूछती चली आ रही थी, बताओ मेरे आका कैसे हैं, बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं, बताओ मेरे नबी कैसे हैं, बताओ मेरे पैगंबर सलामत है कि नहीं है। लोगों ने बताया, हाँ हाँ पैगंबर तो सलामत है, लेकिन तेरा बेटा जंग में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। उस सहाबिया का जज्बे ईमानी तो देखे। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने कहा था, मैंने बेटे के ताल्लुक से कब सवाल किया है, मैंने तो इतना पूछा है बताओ मेरे पैगंबर कैसे है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ती है, दूसरे लोग मिलते हैं, वो सहाबिया अर्ज करती, इतना बता दो मेरे पैगंबर कैसे है। उसने जवाब दिया कि पैगंबर के बारे में तो इतना मालूम है, वो तो सलामत है, लेकिन इतना सुन, तेरे शौहर दुनिया में नहीं रहे हैं। आगे बढ़ी है, एक और जगह पूछती है, इतना बता दो मेरे पैगंबर कैसे है। आगे बढ़ने के बाद जब उसने कहा था तो किसी ने कहा था, ओ औरत तेरा बाप जंग में शहीद हो गया है। बताओ एक औरत के लिए ये 3 रिश्ते कितने अजीम होते हैं। एक बेटे का रिश्ता, एक शौहर का रिश्ता, एक बाप का रिश्ता, उसे जगह जगह बताया जाता है कि हुजूर के बारे में तो पता नहीं, लेकिन तेरा बेटा शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है, बाप शहीद हो गया है। का हुजूर के बारे में पता नहीं। वो औरत कहती जा रही थी, मुझे बाप बेटा पता लगे ना लगे, शौहर पता लगे ना लगे, बाप पता लगे ना लगे, इतना बता दे मेरे आका कैसे है। आगे बढ़ी, किसी ने कहा था आमिना का लाल सलामत है, बेटा नहीं है, बाप नहीं है, शौहर नहीं है। उसने नबी के कदमों में बैठ कर कहा था, नबी आप सलामत है तो बेटे की परवाह नहीं है, आप सलामत है, शौहर की परवाह नहीं है, आप सलामत है, बाप की परवाह नहीं है। जमाने को पैगाम दे रही थी, मुस्तफा के कदमों में बेटा कुर्बान करना पड़े कर देना, बाप कुर्बान करना पड़े कर देना, शौहर कुर्बान करना पड़े कर देना। इसलिए इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से क्या कहने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्न के आला हजरत। ये था जज्बा ईमानी। अगर पानी स्टेज पे लाया गया हो तो पानी थोड़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बड़ी ये 3 रिश्ते होते हैं एक औरत के लिए। बदरुल भाई, एक बेटे का रिश्ता बड़ा अजीम होता है, शौहर का रिश्ता बड़ा अजीम होता है, बाप का रिश्ता बड़ा अजीम होता है। ये 3 रिश्ते बहुत अजीम होते हैं। इसके बावजूद औरत के लिए इतना बता मेरे आका कैसे, हुजूर कैसे, ताजदार अंबिया कैसे है, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम करना चाहती कि बेटा जिंदा है या नहीं, बाप जिंदा है या नहीं, शौहर जिंदा है या नहीं। बस मुझे तो इतना मालूम करना है मेरे हुजूर जिंदा है या नहीं, हुजूर सलामत है या नहीं। ये था जज्बा ईमानी। ये औरतें मेरे कबीले से ताल्लुक रखने वाली थी। उम्मत मुस्लिमा में ऐसी ऐसी औरतें थी, लाओ उन औरतों की तलाश है। अल्लाह अकबर। इतना ही बात नहीं है, तुमने देखा हुजूर की नामूस के लिए कितने लोगों ने जान की बाजी लगाई है, कितने लोगों ने जान की बाजी लगाई है। आज हम हैं, हमें नींदें आ जाया करती हैं, हम हैं, हम आराम से सोया करते हैं। कभी इल्ला माशाअल्लाह पूरे मजमे की बात कर रहा हूँ कि पूरे मजमे के अंदर 50 आदमी ऐसे नहीं होंगे जिनकी आंख में आंसू आए हों इस गुस्ताखाना के कलमों पर। जब इस दरिंदे ने गुस्ताखी की है तो पूरी मजमे के अंदर 50 लोग इल्ला माशाअल्लाह ऐसे मिलेंगे जो आंख से रोए होंगे, उनका दिल रोया होगा। लेकिन एक नाम आता है तारीख में, नाम आता है तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी का। नाम सुना ना सलाहुद्दीन अय्यूबी का? सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में यहूदी बड़े ताकतवर थे, लेकिन सलाहुद्दीन ने उनका सब यहूदियों की कुव्वत और ताकत को खत्म कर दिया था। यहूदियों की औरतें अपने बच्चों से कहा करती थी कि सो जा, सलाहुद्दीन आने वाला है। इतना डर अपने बच्चों के अंदर इतना डर भर दिया था सलाहुद्दीन अय्यूबी का। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? क्या आपके जमाने में नबी की शान में एक अंग्रेज ने गुस्ताखी की। जब उसने गुस्ताखी की ना तो हुजूर सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक रात नहीं, 2 रात नहीं, मुसलसल 3 साल तक करवटें बदलता रहा, चैन से खाना नहीं खाया था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। 3 साल तक जो चैन से सोया नहीं। और एक दिन जब उसी जालिम को पकड़ा और उसके सीने पे खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहा था, नादान तूने कहा था मोहम्मद बुला, देख मोहम्मद तो नहीं, मोहम्मद ने अपना गुलाम भेजा है। आगे से अच्छा हुजूर आप स्टेट पे आएंगे सरकार, थोड़ा पहले 2 मिनट के लिए आएंगे। अरे यहाँ सियासतबाजी चल रही है नारेबाजी के ताल्लुक से। सीने पे खड़े होके कहा था कि नादान तूने कहा था अपने पैगंबर को बुला और अपनी मदद के लिए आए। देख पैगंबर ने अपना गुलाम सलाहुद्दीन भेजा है। और सुन 3 साल हो गए साले तुझे तलाश करते करते, मैंने 3 साल से खाना नहीं खाया, चैन से सोया नहीं था सलाहुद्दीन। हमारी कौम के लोगों, अगर ऐसे आशिक नहीं दोगे तो जमाना तुम्हें जीने नहीं देगा। और उन आशिकों की जरूरत है जो नबी के लिए जान की बाजी लगा दें, जो मुस्तफा के नामूस के लिए जिए। ये जिंदगी है क्या? आखिर तो मरना ही है, चाहे जेल में मर जाए, कैद खाने में मर जाए, आखिर मौत तो आनी है। कोई 10 साल की गारंटी नहीं दे सकता मुझे, कोई 2 साल की गारंटी नहीं दे सकता मुझे, कोई 3 साल की गारंटी नहीं दे सकता, कोई 10 साल 20 साल की गारंटी नहीं। गारंटी तो कुछ भी नहीं है मौत की। तो क्या ही मौत आए कि मुस्तफ़ा की हिफाजत में अगर जेल में मौत आ जाए तो इससे बढ़कर मौत क्या है। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये जिंदगी थी। आज हमारी जिंदगी क्या? उठा के देखो
देखो हम हालात कैसे हैं, हमें तो नींदें भी आ रही, पेट भर के खाना भी खा रहे हैं, 5-5 टाइम खाना खाते हैं, चैन से सोते भी हैं, दिल पे और आंख में एक सदमे का आंसू भी नहीं निकलता है। मर जाना चाहिए उस कौम को जो कौम अपने मुस्तफा के नामूस की हिफाजत नहीं कर सकती है, जीने का कोई हक नहीं है। इमाम मालिक ने फरमाया अगर उम्मत के सामने नबी की गुस्ताखी हो तो क्या करना चाहिए, तो आपने कहा था उम्मत को बदला लेना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा गया कि अगर उम्मत बदला ना ले सके तो क्या करे, तो फरमाया पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए। कोई जीने का हक नहीं ऐसी उम्मत को, मर जाए उम्मत। सिर्फ जुब्बे पहनने से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े टोपियां लगाने से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े नजराने लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने नबी के लिए जीना सीखो, हुजूर के लिए जीना सीखो। हुजूर के एक सहाबी हजरत साद बिन अबी वक्कास ने जब कलमा पढ़ा, जब आपने कलमा पढ़ा ना तो आपकी मां नाराज हो गई। जब आपकी नां नाराज हुई, उन्होंने कहा बेटे तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा? हाँ। कहा अगर मोहम्मद का तूने कलमा नहीं छोड़ा, उनका दामन नहीं छोड़ा तूने, तो हाँ इतना याद रख तेरी माँ कभी खाना ना खाएगी ना पानी पिएगी। अल्लाह अकबर। साद बिन अबी वक्कास ने कलमा पढ़ लिया, नबी का दामन थाम लिया। उनकी माँ ने कहा था बेटे मोहम्मद का कलमा छोड़ दे, नबी के दीन से निकल जा, नबी के इस्लाम से निकल जा। साद बिन अबी वक्कास से उनकी माँ कहने लगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। मुसलसल एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। साद बिन अबी वक्कास की माँ ने 3 दिन तक ना खाना खाया ना पानी पिया। 3 दिन के बाद कमजोरी हो गई। एक दिन हजरत साद बैठे हुए, माँ ने कहा था बेटे अब तो उनका कलमा छोड़ दे, देखता मुझ पे कितनी कमजोरी छा चुकी है। हजरत साद ने कहा था माँ मैं तुझे तो छोड़ सकता हूँ लेकिन मुस्तफा का दामन छोड़ दूं ये कभी नहीं हो सकता है। माँ मैं दुनिया कुर्बान कर सकता हूँ, नबी का दामन छोड़ दूं ये कभी गवारा नहीं हो सकता। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने एक तारीखी जुमला कहा था कि माँ ये तो तेरी एक जान की बात है, अगर अल्लाह तुझे 1000 जाने दे, 1000 जाने और एक एक करके सब निकल जाएं और तू ये चाहे नबी का दीन छोड़ दे, ये कभी मुझसे नहीं होगा। 1000 जाने तो निकलना मुझे गवारा है तेरी और देखता रहूंगा, लेकिन मुस्तफा का दामन छूट जाए ये मुझे गवारा नहीं। पैदा करो अपने अंदर इश्क, मोहब्बत पैदा करो अपने अंदर। हम हैं क्या और क्या हो गए, क्या थे हम। अल्लाह अकबर। तारीख में नाम तो बहुत आते हैं, हम तो जवान भी हैं, कड़ियल जवान भी हैं, उनमें से बूढ़े भी हैं, अधेड़ उम्र के भी हैं, लेकिन ना उम्रें देखी जाती इश्क में, ना उम्र का लिहाज होता है बल्कि जज्बे का लिहाज होता है। जंग बदर में आपने नहीं पढ़ा था, 2 नाम थे, एक मुआज था एक मुअव्विज था। इन बच्चों की उम्रें क्या थी? 12-13 साल की उम्रें थी। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम मुआज था एक का नाम मुअव्विज था। छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे बच्चे अपने हालात तो देखो, हमारे कौम माशरे के अंदर छोटे छोटे बच्चे कभी क्रिकेट खेलते हैं, बल्ला खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, मोबाइल की दुनिया में आके घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा गुजारते हैं। ये हमारे घरों के बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे जंग बदर होने वाली थी, वो बच्चे आए मदीने पाक में, हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करते हैं आका मुझे भी मैदान बदर में जाना है, इजाजत दे दो। मेरे आका ने जब निगाह उठाई ना उन पे, तो देखा छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे तलवारें भी ना चलेंगे, जिनसे हाथ से तलवार और नेजा भी ना संभाला जाएगा। मेरे आका ने उन बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम मुआज है एक का नाम मुअव्विज है। हुजूर फरमाते हैं बच्चों तुम्हें जंग में जाने की इजाजत इसलिए नहीं, तुम्हारे बाजुओं के अंदर ताकत नहीं है, और जंग में जाने के बाद बाजुओं में ताकत भी होना चाहिए। नेजा उठाना, ढाल उठाना, ये ताकत की बुनियाद पर है। कहा बच्चों जाओ अभी घरों चले जाओ, खाना पीना करो, बड़े हो जाओगे तो जंग में जाने की जरूर इजाजत मिलेगी। मेरे हुजूर ने उन्हें समझाया, आंख में आंसू आ गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब रोने लग गए ना छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम मुअव्विज एक का नाम मुआज है, रोने लगे। हुजूर से कहते हैं आका मेहरबानी कीजिए, मेरा दिल करता है मैदान जंग में जाने की। हुजूर ने जब उनका जज्बा देखा, देखने के बाद हुजूर ने इजाजत दी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब इजाजत दी, अब चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी छाई, उस सब के अंदर आके खड़े हो गए जहां मुजाहिदों की सब खड़ी हुई थी। अल्लाह अकबर। आके जब बच्चे खड़े हुए, और जाने का रास्ता बड़ा तवील था, इतना लंबा था, इतना लंबा। मदीने से जो बद्र का मैदान है 160 किलोमीटर है। घोड़ियां इतनी नहीं, सवारियां इतनी नहीं, तलवारें इतनी नहीं। हजरत मुआज और मुअव्विज चले, छोटी छोटी तलवारें उठाई, पैदल जा रहे हैं, पैरों में फपके पड़ रहे हैं। जंग बदर में जाने के बाद इन बच्चों ने अपने चचा अब्दुल रहमान बिन औफ के पास आकर कहा था
ओ चचा इतना बता दो, इनमें से अबू जहल कौन है, कौन अमरी इब्न हिशाम है, उसका नाम बता दो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था, ओ बेटे तुझे क्या मतलब है उस अबू जहल से जो नबी का गुस्ताख है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इतना कहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों ने कहा था, ओ चचा मुझे बता दो, मैंने इतना सुना है उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, वो हुजूर को गालियां देता है। चचा मैंने कसम उठा रखी है, या तो अबू जहल रहेगा या हम दोनों सलामत रहेंगे। फिर उन्होंने तलवार उठाई, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया, देखो निगाह उठाओ, वो जो सामने खड़ा है वही अबू जहल है। छोटे छोटे बच्चे, ईमानी जज्बा इतना कामिल, तलवारें उठाकर जब सामने बड़े हैं तलवार से वार किया उस जालिम अबू जहल पर। एक ने गिराया, एक ने तलवार उठाई और अबू जहल के मारी। अबू जहल को कत्ल करके जमाने वालों को बता दिया कि इस जमीन पर या तो मुस्तफा का वफादार रहेगा या नबी का गुस्ताख रहेगा। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात। ईमानी जज्बा होना चाहिए। कहाँ गए हम, खत्म हो गए हम, मिट गए हम, क्योंकि इश्क की चिंगारी हमारी बुझती ही चली जा रही है, हम खत्म होते ही चले जा रहे हैं। झाग की तरह तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। और क्या औकात बनेगी, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं जिनको उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता है। इतनी कमियां हैं हमारे अंदर, हुजूर के फरमान से बड़े दूर हैं, बड़े दूर हैं हुजूर के फरमान से, कुरान के फरमान से बड़े दूर हैं। और दुनिया वालों के फरामीन पर हम अमल करते चले जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है पाकिस्तान शहर, पाकिस्तान मुल्क के अंदर एक शहर है कराची। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिला हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था। कराची शहर में, कराची शहर के अंदर एक इंसान ने नबी की शान में गुस्ताखी की। जब उसने गुस्ताखी की तो कोर्ट में उसका मामला पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचा ना उसका मामला, तो कोर्ट में तारीख पर तारीख पढ़ने लगे, तारीख पे तारीख, आज फैसला कल फैसला, आज फैसला कल फैसला, तारीख बढ़ती जा रही है। एक आशिक था, महल में रहने वाला नहीं था, किसी खानकाह से ताल्लुक रखने वाला नहीं था, किसी मदरसे में बैठने वाला नहीं था। आशिक रिक्शा चलाने वाला था। वो रिक्शा चलाने वाला आशिक उठा, दुनिया उसे गाजी अब्दुल कय्यूम के नाम से जानती है। रिक्शा चलाने वाला उठा, उठने के बाद अपने घर गया, रिक्शे को घर के दरवाजे पर खड़ा किया, जो रकम बनी उस रकम को लिया। लेने के बाद मार्केट में गया और जाने के बाद उसने वहां से एक हथियार खरीदा और हथियार खरीद कर उसको अपनी बगल में दबाया और फिर लोगों से कहा था, इतना बताओ गुस्ताखे नबी का मुकदमा कहाँ से लड़ा जा रहा है, कौन सी कोर्ट के अंदर उसका फैसला होने वाला है। तो किसी ने कहा था कराची शहर में जो कोर्ट है उसी से फैसला होने वाला है। अल्लाह हुक्र, ये आशिक रसूल चला ना, इसने तलवार उठाई और इसने हथियार खरीदने के बाद बगल में दबाया और ये जाकर कोर्ट के जब दरवाजे पर गया तो इसने कहा था मुझे अंदर कुछ काम है। लोगों की भीड़ को चीरता 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 जब ये अंदर गया ना तो इसने कहा था किसका मुकदमा और किसके बारे में फैसला होना है। कहा ये नबी का गुस्ताख है। उसके करीब में गया, जाने के बाद इसने करीब में जाने के बाद अपने तलवार को निकाला और अपने हथियार को निकालने के बाद उसकी गर्दन पे एक बार नहीं सैकड़ों बार किए और करने के बाद कहा था कि जमीन वालों सुन लो, ओ लोगों, गुस्ताखे नबी का फैसला कोर्ट की दीवारों से नहीं, मुस्तफा के आशिकों के तलवार से होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस नारे का जवाब हाथों को उठा के देंगे। अगर नबी के दीवाने हैं तो इस नारे का जवाब हाथ उठा के दें। गुस्ताख नबी की एक सजा, और मोहब्बत से गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।
गाजी अब्दुल कय्यूम ने कहा था कि गुस्ताखों से के फैसले कोर्ट की दीवार से नहीं, आशिकों की तलवार से होते। आपने हथियार निकालकर जालिम को मौत की घाट उतार के बता दिया कि इस जमीन पर या तो आशिक रहेगा या नबी का गुस्ताख रहेगा, दोनों नहीं रह सकते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बंदा ऐसा है, कितना नाज है अपने अमाल पर। आप कहते हैं कि एक बंदा ऐसा है जो एक दिन में 1 लाख मर्तबा दरूद पढ़ता है और हुजूर की बारगाह में इसाल करता है। कहते हैं अगर उसके सामने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी हो और वो खामोश रह जाए तो आप फरमाते हैं उसके चेहरे पे 1 लाख मर्तबा दरूद पढ़ना मार दिया जाएगा। इसलिए कि तस्बीह घुमाने का नाम मोहब्बत रसूल नहीं है, बल्कि मुस्तफा की इज्जत पे पहरा देने का नाम है। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। घुमाते रहो तस्बीहां, जिसे चाहो कुतुब बना दो, जिसे चाहो कुछ बना दो, बस इतना ही रह गया। बदलो अपने आप को और देखो हमें क्या करना चाहिए। हम तो वो भी हैं कि हमने कभी हालात भी नहीं देखे थे कि हालात कैसे हैं। हबीब इब्ने ज़ैद मदीने पाक में मुस्तफा के सहाबी 11-12 बच्चों की किफालत की जिम्मेदारियां थी। अल्लाहु अकबर। मेरे हुजूर की बारगाह में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का खत आया था ना, और उसने कहा था कि आधे अरब के आप मालिक, आधे अरब के हम मालिक, इसका मुआहिदा कर ले या ऐसा कर लें आपकी जब तक ज़ाहिरी हयात है आप नबी हैं, उसके बाद हम नबी होंगे। मेरे हुजूर ने एक खत लिखा था और उसमें लिखा था तू झूठा है, तू झूठा है। उसके बाद मेरे हुजूर ने फरमाया कौन है मेरे सहाबा में से जो इस खत को लेकर उस कज़्ज़ाब के पास जाएगा, वो झूठे के पास जाएगा। तो एक सहाबी खड़े हुए थे, नाम हबीब इब्ने ज़ैद है। अल्लाहु अकबर। मजदूर सहाबी हैं, मजदूर हैं सहाबी। खड़े हो गए, खड़े होके कहते हैं आका हम जाएंगे। खजूर खा रहे थे, खजूर की वजह से बोला भी नहीं जाता था। किसी ने कहा था पहले खजूर तो खा उसके बाद बोल, तो आपने कहा था अगर खजूर खाने के बाद बोलेंगे तो हो सकता ड्यूटी किसी और की लग जाए, किसी और की ड्यूटी लग जाए। इसलिए जबान में खजूर रहते रहते आप खड़े हो गए, कुछ रेशे जमीन पे भी गिर रहे थे, हाथ उठा दिया आका हम जाएंगे। खूब पता है जालिम की बारगाह में जाना, जालिम के दरबार में जाना, मौत के मुंह में जाना। 12 जिसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिस बच्चे वो भी जो अभी भी दूध पी रहे थे। हबीब इब्ने ज़ैद ने हाथ उठाकर कहा था आका हम जाएंगे आपका खत लेकर। अल्लाह को मेरे हुजूर के सहाबी ने आगे बढ़े, हुजूर ने आगे बढ़ाया। पढ़ने के बाद कहा था लो ये खत, उसके दरबार में जाना बड़े हिसाब से जाना। रावी का बयान है जब हजरत हबीब इब्ने ज़ैद चले हैं तो ऐसे चलते जैसे एक जनरल चलता है, ऐसे चलते हैं जैसे एक बहादुर चलता है, बड़े लीडर की तरह, बहादुर की तरह सीना तान के चलते हैं। जब आप गए ना दरबार में, उसका दरबार लगा हुआ है, आपने खत दिया। और उन बादशाहों के हाल ये होते हैं, ये दरबारियों से अपने खत पढ़ाया करते हैं, यही हालात को खुद नहीं पढ़ा करते। इन्होंने दरबारी को हुक्म दिया खत को पढ़ा जाए। उसके अंदर लिखा हुआ था मुसैलमा कज़्ज़ाब तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। इतना सुनना था आग भगोला हो जाता है। उसके बाद हबीब इब्ने ज़ैद की तरफ निगाह उठा के कहा था तुझे डर नहीं लगा मेरे दरबार में आते हुए? हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा था तुझसे डरूंगा, तेरी ताकत से डरूंगा, मुझे तब डर ना लगा जब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ कर आया था। मेरे बच्चे वो भी हैं जो छोटे अभी भी दूध पीते हैं, कुछ बच्चे वो भी हैं जिनकी हम जरूरत अब भी बने हुए हैं। सारी किफालत की जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर है। कहा तुझसे डरूंगा? कहा ना ना तुझसे डर नहीं लगता है, तुझे जो करना है कर। अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा था बता, हबीब इब्ने ज़ैद से उस जालिम ने कहा था बता तेरा मौक़िफ़ क्या है, तू क्या कहता है? तो आपने कहा था जो मेरे पैगंबर ने कहा है तू झूठा है, मेरा भी यही कहना है तू झूठा है, तू झूठा है। मेरे नबी ने तुझे झूठा कहा, क़यामत तक कोई तुझे सच्चा कर नहीं सकता है। उसने कहा था अब तुझे मौत की घाट उतरना पड़ेगा। तलवार उठाई, तलवार उठाने के बाद हबीब इब्ने ज़ैद के बाजू में मारी। एक बाजू जब कटा उसके बाद कहा था अब बता तेरा क्या, अब बता तेरा फैसला क्या है? उसके बाद आपने कहा था फैसला अब भी वही है। फिर दूसरा बाजू काट के कहा था अब बता जबान
बदलेगी या नहीं? फिर कहा था नहीं, जो मेरे नबी ने कह दिया वही मैं अब भी कहता हूँ। फिर जालिम ने तलवार से गर्दन को काट दिया था। हबीब इब्ने ज़ैद का रोमा रोमा कह रहा था, ओ जालिम, मेरे पैगंबर ने जो कहा है वही सच है, वही हक है कौले नबी, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आपका रोमा रोमा कह रहा था, जालिम, मैं नबी के नाम पर जान लेना भी जानता हूँ, मुस्तफा के नाम पर जान देना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम देखते हैं उसके पास जाएंगे, अरे वो तो बड़ा जालिम है। हुजूर के आशिक नहीं देखा करते हैं जुल्म में ताकत कितनी है। जुल्म से टकरा गए और उन्हें पता था कि वहां से लौटना नहीं है, इसके बावजूद भी जालिम के दरबार में जाकर खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं, तेरी ताकत से मुझे डर नहीं लगता है, जो मेरे पैगंबर ने कहा वही मैं कहता हूं, और रहती दुनिया तक उसे कज़्ज़ाब कहा जाएगा, झूठा उसे कहा जाएगा रहती दुनिया तक। आखिरी बात सुने कमेटी वालों, आपने जलसा सजाया, बड़ा अच्छा जलसा सजाया है, बड़ा अच्छा जलसा सजाया है, लेकिन जलसे में आए तो जलसे से, अपने जलसे से कुछ पैगाम भी लेके जाया करो। इन उलमा के ज़बानी आपको ये उलमा अपने घर की बातें नहीं, मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के सहाबा की बातें करने के लिए, सुनाने के लिए आए हैं। अजीम शान जलसा सजाया, सबको हम मुबारकबादी पेश करते हैं। समझ लो गौसे आज़म की एक बात 2 मिनट में करूँगा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी ज़िंदगी, चाहे बचपना हो या जवानी या बुढ़ापा, कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। बड़े पीर ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। मियां आप कहते हैं अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तिजारत नहीं चलेगी, झूठ नहीं बोलेंगे ठेकेदारी नहीं चलेगी। अरे जमाने में मालदारों की लिस्ट उठा कर दे, सबसे बड़ी जमाने में रईसा सैयदा खदीजा है, जमाने में झूठ नहीं बोला तिजारत। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। आप कहते हैं झूठ नहीं, अच्छा है, झूठ से कारोबार चलते हैं। आज भी अरब की सरजमीन पे एक अकाउंट चलता है हजरत उस्मान गनी के नाम से। आज भी जिंदगी में झूठ के सहारा लिए बगैर इतने बड़े कारोबारी का नाम मौला उस्मान गनी है। अल्लाह ताला हम सबको जुमला कारोबार करने की सच्चाई के साथ तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।